अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी रात को ना हम लोग 12 बजे आए हैं आस्था पे। एक्चुअली वीकली जो चीज़ें लेनी होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो हम लेते हैं। तो वही लेने के लिए मैं और उस्मान यहाँ पे आए। और मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ या कहीं भी जाती हूँ ग्रॉसरी करने, शॉपिंग करने, मैं क्रॉकरी के सेक्शन में, बर्तनों के सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब शायद मुझे लगता है ज़्यादातर जो हाउसवाइफ्स होती हैं सबको शौक़ होता होगा मुझे भी इस तरह से काफ़ी शौक़ है क्रॉकरी का, बर्तनों का। आजकल मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ तो मुझे इतनी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं ना कि मैं जब भी जाती हूँ मेरा दिल चाहता है मैं कुछ ना कुछ ले लूँ। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी-सी इस तरह से है कि अभी देखते हैं इंशाअल्लाह ताला के फ्यूचर में, कमिंग डेज़ में क्या लिखा है किस्मत में, अल्लाह ताला खैर करें। इस वजह से थोड़ा-सा मैं फिर कंट्रोल कर लेती हूँ अपने आप को। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आई थी, मैं देख रही थी एक्चुअली बाउल्स वगैरह, मैं देख रही थी कि कुछ शायद मुझे अच्छे मिल जाए, नज़र आ जाएँ। वैसे तो अभी फ़िलहाल गुज़ारा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आम दिनों में तो फिर भी इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती है, लेकिन आजकल कुछ चीज़ें इस तरह से बन रही होती हैं इफ्तार में भी कि फिर दिल चाहता है कुछ ना कुछ इस तरह के बर्तन हो, क्रॉकरी हो। तो ख़ैर शौक़ है, शौक़ का तो कुछ नहीं किया जा सकता। देख के ही सम टाइम दिल इंसान अपना खुश कर लेता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई जी, बेकरी का जो सेक्शन होता है ना, जो चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो, वो मैं देखने के लिए यहाँ पे आई। मैंने कुछ लेने भी थे एक्चुअली। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पहले मिली नहीं, फिर ख़त्म हुई हुई थी तो वो मैंने लेनी थी। फ्लोर वाइप्स मैंने लेने थे जो कि किचन में मैं डेली या एक दिन छोड़ के यूज़ करती हूँ, वो मैंने लेने थे, बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। और सबसे अच्छी बात ये कि आज यहाँ पे धनिया मिल गया है, क्योंकि मैं उस्मान को कह रही थी कि अगर अब नहीं मिलेगा ना तो फिर आप मेरे साथ देसी स्टोर पे चलें, क्योंकि वहाँ से मिलता है, यहाँ अक्सर ख़त्म होता है। धनिया भी मिल गया, इस टाइम पुदीना भी मिल गया और हरी मिर्चें भी मिल गई। ये बड़ी अच्छी बात हुई क्योंकि चटनी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और उसके साथ हमने राइस ले लिए, क्योंकि राइस हम लेते हैं तो ऑफ़र में थे। खैर इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था, लेकिन थोड़े से रखे हुए थे, मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ। ऑयल आज लेना था क्योंकि फ्राइंग होती है घर में, तो पकोड़े उस्मान के लिए मैं फ्राई करती हूँ, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी हम यहाँ पे ना आए थे खजूर लेने के लिए। खजूर हम लाए थे, लेकिन इफ़्तार में डेली खाते हैं तो वो भी आलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। तो अभी देसी स्टोर का तो ये है कि स्पेशल रोज़े में ना नहीं जाया जाता, ना उस्मान जा सकते हैं ना मैं जा सकती हूँ, तो क्या कर सकते हैं जी। इस वजह से फिर यहाँ पे मैं आई तो मैंने कहा उस्मान को कि मैंने इनकी देखी थी, ऐप पे देखा था, तो आप चलें देख लेते हैं, अगर होगा तो हम ले लेंगे। तो ये एक हमें मिली और अच्छी लग रही थी मुझे, 3 पाउंड में ये मिली है हमें, तो ये हमने ले ली। और बस उसके बाद फिर फ्रूट जितना होता है फ्रूट चाट के लिए वो हम ले रहे हैं। और हर बार आते हैं तो बस ये थोड़े सी ऑरेंजेस में कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छे लें जो भी लें, लेकिन सारे मीठे नहीं होते, कोई ना कोई खट्टे तुर्श जो है वो बीच में निकल ही आते हैं। और इस टाइम हम जब भी आते हैं ना, आपको मैं दिखाती हूँ कि ये स्टॉक लगा रहे होते हैं, स्टॉक ख़त्म होता है, अजीब ही कोई हाल होता है इस टाइम यहाँ पे। लेकिन बस मजबूरी होती है तो हम इस टाइम आके और जितनी चीज़ें ख़त्म होती हैं, चाहिए होती हैं, वो हम ले लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो चीज़ें हमने ले ली। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई एक्स्ट्रा ग्रॉसरी नहीं करनी थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म थी, फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स जो होते हैं वो लेने के लिए हम आए थे। अच्छा जी, तो अब है जी नेक्स्ट डे कह लें आप, क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट नाइट फिर वापस आए थे, फिर सहरी की, ज़ाहिर है, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। तो अभी मैं इफ़्तार की तैयारी करने लगी हूँ ज़ोहर की नमाज़ के बाद। और यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, पहले तो मैं ये बताऊँ, आटा जो है ना उसके बारे में और एक राइस के बारे में मैंने आपको बताया था हर वीडियो में ऑलमोस्ट, या आप देखेंगे तो बहुत सारी मेरी वीडियोस में मुझे क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है आटा कौन सा यूज़ करती हैं। तो ये मैंने अभी पैक ओपन किया, मैं इसको डाल रही थी, रिफ़िल कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। हीरा का मैं ये वाला आटा यूज़ करती हूँ, और ये एशियन स्टोर्स जितने होते हैं यहाँ पे, जहाँ भी होंगे वहाँ पे इजीली मिल जाता है। यहाँ के स्टोर्स पे मैंने नहीं देखा, एशियन स्टोर्स जितने हैं ना वहाँ पे इजीली मिल जाता है। और ये वाला वैसे जो है ना आई थिंक 10-11 पाउंड का इस तरह से मिलता है। तो अभी मैं जब गई थी तब तो ये 9 पाउंड में एक हुआ था। इन्होंने रमज़ान की ऑफ़र लगाई हुई थी जब मैंने रमज़ान की ग्रॉसरी की थी, माह रमज़ान की। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्राइस बस माह रमज़ान के लिए इन्होंने थोड़ी सी कम की हुई थी। तो ये मैंने दिखा दी। एक्चुअली बहुत सारे व्यूवर्स
मुझे नया ज्वाइन करते हैं, नए होते हैं मेरे लिए, डेली न्यू सब्सक्राइबर्स आते रहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए फिर पीछे वाले व्लॉग्स नहीं देखे होते, तो जब वो क्वेश्चन करते हैं सम टाइम मैं रिप्लाई कर देती हूँ, सम टाइम नहीं कर सकती हूँ, कभी बिज़ी होती हूँ, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं वीडियो में शेयर कर दूँ ताकि बहुत सारे लोग देख सकें, फ़ायदा हो। और आप यकीन करें, मुझे इतने इंस्टा पे मैसेजेस आए कि हमने आपके कहने पे आटा यूज़ किया और बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जितने भी यूज़ किए थे ना तो उन सब में मुझे ये अच्छा लगा था। पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है ना लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्पेशली हम पाकिस्तान से आए हैं, सारी ज़िंदगी वहाँ पे चक्की का आटा जो मशीन में गंदम का पीस के बनाया जाता है, हम वो खाते रहे। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे हर आटे में ना मतलब वो चीज़, वो फ़ील नहीं आती थी। तो यहाँ पे फिर जब हम आए तो ये वाला जब मैंने लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और इस वजह से मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। रात को जब मैं वापस आई थी ना तो मैंने फ्रिज की चीज़ें और वो सारी मैंने रख दी थी जो ख़राब होने वाली थी, तो कुछ चीज़ें फिर मैं अभी समेट रही हूँ। इस टाइम पे बस सारा टाइम जो है ना वो किचन में लग जाता है। और बस आजकल ये है कि थोड़ी सी इस तरह की रूटीन हुई हुई है कि क्या किया जा सकता है कुछ ऐसा ख़ास इस तरह से होता नहीं है, बस दोपहर के बाद का टाइम बिज़ी 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 गुजरता है। तो अभी फिर मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि आटा भी नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि मुझे रात से जब मैं वापस आई ना, मुझे इतना बुरा माइग्रेन हुआ था, इतना शदीद माइग्रेन हुआ था, और अभी तक स्टिल मैं इफ्तारी बना रही थी और मुझे मतलब एक साइड ऐसे मेरी हालत थी ना ख़राब कि मुझे ऐसे लग रहा था एक साइड से मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आप बाहर से ले लो खा लो, क्योंकि अगर आप ले भी लेते हो ना आपको मज़ा ही इतना ज़्यादा नहीं आता। उस्मान मुझे कह भी रहे थे कि छोड़ो मैं ले आता हूँ या चलो बाहर खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बाहर का तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, बस जितना होता है जैसे होता है मैं घर में ही बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, आटा मैंने गूंदने के लिए रख लिया, इसकी बस ये फैसिलिटी है, इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी असर की, और इस दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी शोर आता है, तो मैंने दरवाज़ा जो है ना वो बंद कर दिया। मशीन चल रही होती है, फिर ये जब टाइमर इसका हो जाता है, मतलब पूरा टाइमर इसका सेट होता है, फिर ये बीप करती है, काफ़ी ऊंची आवाज़ होती है, तो मैंने किचन का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया था। यहाँ पे उस्मान को मैंने एक्चुअली मतलब 1-2 दिन पहले भी कह रही थी कि वैक्यूम कर लें। एक्चुअली मेरी रिस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम है, आजकल काम ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो मैं उस्मान को कह रही थी कि काफ़ी हैवी है ना, तो इसके करने के बाद मुझे दर्द ज़्यादा हो जाता है रिस्ट में, कलाई में। तो मैं उस्मान को कह रही थी कि आप चलें, घर में हैं तो आप ये कर लें, क्योंकि आपसे ईज़िली हो जाएगा, मैं करूँगी तो फिर मुझसे बाकी काम जो है बड़ी मुश्किल से होते हैं, बहुत दर्द होता है। तो उस्मान बस यहाँ पे वैक्यूम कर रहे हैं। अभी शाम में तो टाइम है, असर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी, मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही थी, तो उस्मान ने जो है वो फिर स्टार्ट कर दिया। वैसे उनको मैंने कहा था कि आप इस वाले रूम में कर लें, हम ज़्यादातर इस रूम में सारा टाइम आजकल गुजार रहे होते हैं। बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं, दूसरा वाला जो रूम होता है तो वहाँ मैं जाती हूँ, मेरा काम होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो वो इस तरह से गंदे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे किचन भी साथ है, फिर इस रूम में हम बैठते हैं, खाते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, यहाँ पे सारा टाइम हमारा गुजर रहा होता है। तो मैंने उनको कहा था कि आप ये वाला मुझे सारा जो है ना वैक्यूम कर दें, लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया तो फिर पूरा घर उन्होंने सारा जो है ना मतलब कोना कोना शुक्र है चमका दिया था। और यहाँ पे बैठ के फिर मैं अपना काम भी कर रही होती हूँ, एडिटिंग भी कर रही होती हूँ जब फ्री होती हूँ, तो यहाँ पे मेरी चीज़ें भी काफ़ी बिखरी होती हैं लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। और आज हाँ, मैं खाने में क्या बना रही हूँ अब मैं आपको बताती हूँ। मैं एक्चुअली सोच रही थी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा मतलब मुझे माइग्रेन का इतना बुरा अटैक होता है ना, इतनी मतलब तबीयत मेरी ख़राब हुई हुई थी कि इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं गिर ना जाऊं कहीं। इतने मुझे मतलब एक साइड जो होती है ना, पूरी एक साइड जिनको होता है उनको ये आइडिया होगा, वो बहुत शदीद दर्द करती है। तो खैर अब अल्लाह ताला हिम्मत दें, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, जो अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, इफ्तार बनाते हैं, सहरी बनाते हैं, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। तो मैंने फिर कीमा निकाला, मैंने कहा चलो ये इजीली बन जाएगा, और मैं कीमे में आलू मटर डाल दूँगी। ये लैम्प का कीमा है, मटन का जो होता है, काफ़ी अच्छा बनता है और काफ़ी हैवी भी होता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा भुना हुआ या मसाले वाला नहीं बना रही हूँ। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, मुझे क्वेश्चन भी आए थे कि आप जो है वो मतलब इस तरह से रोटी बनाती है, पकोड़े या इस तरह से। एक्चुअली मेरे घर में मेरे हस्बैंड यही चीज़ें शौक़ से खाते हैं, और मैं एक दिन भी इस तरह की चीज़ें ना बनाऊँ तो फिर उनका मूड ऑफ हो जाता है कि क्यों नहीं बनाए, यही बनाओ।
इसलिए फिर मैं इस तरह की देसी चीज़ें ज़रा ज़्यादा बनाती हूँ। और एक और चीज़ ये कि ईद के कपड़ों के बारे में सब पूछ रहे थे, ईद के कपड़ों का आप क्या करेंगी। एक्चुअली कपड़े जो पाकिस्तान से आए थे ना, पहले तो मैं वो बता दूँ, तो वो मैंने लास्ट डेज़ में जो सिलवाए थे, कोई बहुत खुले थे, कोई बहुत टाइट थे। और यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत स्वेलिंग हो गई थी, ब्लड लॉस मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था, ब्लड की कमी हो गई थी। इस वजह से मेरे बार बार ब्लड टेस्ट भी हो रहे थे। और फिर मैं वेट कर रही थी कि डॉक्टर शायद बताएंगे, लेकिन वो प्रोसेस भी काफ़ी लंबा हो गया। फिर मैंने खुद ही थोड़ा सा अपना मतलब अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन थोड़ी सी चेंज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ गया है, कपड़े बहुत लूज़ हो गए हैं। और लास्ट टाइम मैं आई थी तो बड़ी ईद के दिनों में ही आई थी, तो उन दिनों में जब ईद थी मैं अपने घर आई थी, आई थिंक वही दिन थे या वही दिन था इस तरह से। फिर उसके बाद मैं घर आई, फिर हम लोग अपने घर को सेट कर रहे थे सब कुछ, तो ईद के कपड़े मैंने पहने ही नहीं, ईद मनाई ही नहीं। ईद बस वही थी जो आसमान से मैं मिली थी, मेरी ईद हो गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मतलब कि दिल खुश हो गया था, दुआएं पूरी हो गई थी, मेहनत रंग लाई थी। तो मुझे कपड़ों का ऐसा ख्याल ही नहीं आया था। तो वो जो कपड़े मैं लेकर आई थी ना, वो वैसे ही रखे हुए हैं। हालांकि मैं स्पेशल ईद के लिए अपने और उस्मान के लिए कपड़े बनवा के आई थी, और बड़े अच्छे बनवा के आई थी, तो वो कपड़े भी रखे हुए हैं। वो फिर मैंने पहने ही नहीं, पहन के देखे भी नहीं। फिर बीच में स्वेलिंग बॉडी पे इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि जब सारी स्वेलिंग मेरी उतर जाएगी ना, फिर मैं कपड़ों का देखूंगी ऑल्टर करना है, क्या करना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हूँ ना, मुझे सारे अपर्स, जैकेट्स, मेरे कपड़े सब बिल्कुल लूज़ हो गए हैं मुझे। और यही बड़ी बात होती है। अब आप मतलब मशीन पे ठहर के वेट चेक करें या आपको ख़ुद फील हो रहा हो, तो वही बड़ी बात होती है मेरे ख़्याल में। तो बस जी, ये है सारी स्टोरी ईद के ड्रेसेस की। और बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत सारे स्टिच्ड भी हैं, नए भी हैं, नए अभी लिए भी थे, पाकिस्तान से भी आए हैं, ख़ुद भी लेकर आई। लेकिन इसलिए मैं उनको अभी हाथ नहीं लगा रही थी, छेड़ नहीं रही थी कि अभी मैं उन पे इतनी मेहनत करूं, फिर थोड़ा सा वेट कम हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा करूं। तो इस वजह से बेहतर है थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, ईद से पहले जो है ना फिर मैं देखूंगी। तो आपसे बातें करते करते जी इफ्तारी मेरी हो गई है रेडी। कीमा बन गया है, बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे मैं जब भी पकोड़े फ्राई करती हूँ ना, चाहे उस्मान के लिए भी करूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकालती हूँ। जो ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑयल से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क बहुत पड़ता है। जितना ऑयल अंदर जाना होता है चला जाता है। कोशिश किया करें कि एक्स्ट्रा बाकी निकाल लिया करें। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। अपने लिए तो खैर अवॉइड करूँ या ना करूँ वो एक और बात है, लेकिन मैं उस्मान के लिए भी कोशिश करती हूँ कि इतना ज़्यादा ऑयल उनको भी ना दूँ। हालांकि ये जो मैं फ्राई करती हूँ ये सारा ऑलिव ऑयल में करती हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं केयर करती हूँ। इफ़्तार की टेबल सज गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा लगता है। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना साथ दिया कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए टाइम पे इफ़्तारी रेडी कर ली। मेरा भी रोज़ा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी रोज़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह जी सब कुछ टाइम पे रेडी हो गया। तो ये है जी आज की हमारी इफ़्तारी। और सारी चीज़ें रखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुरा हाल हो रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा ईद के ड्रेसेस बन गए हैं, नहीं लिए, ले रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है एक नई एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।